हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना हम लोग सीखेंगे। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोग असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के बता दें, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ही यानी कि अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव भी कहते हैं। यानी कि ये दो सेंटेंस जो हैं, फर्स्ट सेंटेंस है ही शुड लव हिज कंट्री और दूसरा जो निगेटिव है ओनली डिड नॉट टेल ए लाई, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है। यानी कि कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, और अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही होते हैं। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया हो। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंसेस को, यानी कि असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये आगे के पार्ट में हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव में, ही शुड लव हिज कंट्री। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको ट्रांसफॉर्म करना इंटरोगेटिव में। करना क्या है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंटरोगेटिव बनाते समय उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही शुड लव हिज कंट्री, इसमें क्या किया, शुड ही नॉट लव हिज कंट्री, यानी कि इसमें नॉट लगाया गया है। बाद में इंटरोगेटिव का जो रूल्स होता है, पहले आपकी उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अन्य चीजें आएंगी, तो वो सेम रहेगा इंटरोगेटिव के जो भी रूल्स होते हैं। लेकिन यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंटरोगेटिव में बनाते समय उसमें नॉट लग जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ही शुड नॉट लव हिज कंट्री, ये चूंकि अफर्मेटिव में था तो इसमें क्या हो गया, शुड ही नॉट लव हिज कंट्री। इस तरीके से इंटरोगेटिव में चेंज हो गया और कोई भी अर्थ चेंज नहीं हुआ। सेकेंड सेंटेंस दे लेते हैं, अनिल डिड नॉट टेल ए लाई। अब ये असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है। अब इसको चेंज यानी ट्रांसफॉर्म किस में करना, इंटरोगेटिव में करना है। जब इसको इस टाइप के असर्टिव जो कि निगेटिव हो उसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसमें क्या है, नॉट हट जाएगा। इसमें क्या होगा, डिड अनिल टेल ए लाई। इस तरीके से इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म होगी। कहने का मतलब है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंटरोगेटिव में बनाते समय उसमें नॉट लगेगा, जैसे पहले ये वाला सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में, जैसे ये सेंटेंस अनिल डिड नॉट टेल ए लाई, अब इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो इसमें नॉट हटा दिया जाएगा। अब इस तरीके से सेंटेंस थर्ड देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है, सी मेक्स ए नॉइज। ये असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यानी कह सकते हैं पॉजिटिव में है। अब चूंकि इसमें नॉट तो लगा नहीं, अब जब इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसमें नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाए, डज सी नॉट मेक ए नॉइज। इस तरीके से इस असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया। अब सेंटेंस 4 देखते हैं। इसका असर्टिव सेंटेंस क्या है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब ये असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में यानी कि पॉजिटिव में है। अब इसको जब इंटरोगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन। इस तरीके से इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस। इसके बाद 5 नंबर देखते हैं सेंटेंस। ये क्या है, हर नेम इज गीता। अब ये असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव में कह सकते हैं या अफर्मेटिव, एक ही चीज होते हैं, यानी कि ये अफर्मेटिव में है। अब इसको जब इंटरोगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, इज हर नेम नॉट गीता। अब इसमें नॉट लगा दिया, क्योंकि उसमें नॉट नहीं था, इसको नॉट लगा दिया जब ट्रांसफॉर्म किया इसको मैंने इंटरोगेटिव में। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर देखते हैं सेंटेंस, टैगोर वाज ए ग्रेट मैन। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो है, टैगोर वाज ए ग्रेट मैन, ये अफर्मेटिव में है या उसको पॉजिटिव कह सकते हैं। अब इसको जब इंटरोगेटिव में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसमें नॉट लग जाएगा। क्या हो गया, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। बाद में कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही, वो तो कंपल्सरी है। इस तरीके से सेंटेंस 7 हम देखते हैं, दे कैन नॉट विन दिस मैच। अब ये असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है। अब जब इसको इंटरोगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसमें क्या है कि नॉट लग जाएगा, तो क्या हुआ, कैन दे, सॉरी निगेटिव है
जब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैन दे विन दिस मैच। इस तरीके से इसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इसके बाद सेंटेंस 8 देखते हैं, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अब इसमें नेवर लगा है। अगर ऐसे असर्टिव सेंटेंस जिसमें नेवर का प्रयोग होता है, या यदि उसको हम इंटरोगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नेवर की जगह एवर लग जाएगा। देखिए क्या हो गया, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, यानी कि नेवर की जगह क्या लग जाएगा, एवर लग जाएगा। यानी कि एवर इन प्लेस ऑफ नेवर एंड एनी इन प्लेस ऑफ नो। अगर कहीं नो आता है उसकी जगह एनी का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसमें क्या था, सेंटेंस 8 में ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, यहां नेवर को की जगह जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटरोगेटिव में तो एवर लग जाएगा। तो क्या, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ये ध्यान रखिएगा, नेवर वाले सेंटेंस तरीके का आ रहा है तो याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं आपकी मिस्टेक्स ना हो जाए। सेंटेंस 9 देखते हैं, असर्टिव। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। मीन मैन बहुत तुच्छ टाइप के व्यक्ति। सेंटेंस क्या है, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। अब इस सेंटेंस को जहां पर नो का प्रयोग हो असर्टिव में, ठीक है, वो इंटरोगेटिव बनाते समय उसमें नो की जगह एनी का प्रयोग करें। इसको दो तरीके से सेंटेंस बनाया गया। एक तरीका ये, व्हाट गुड इज टू हेल्प अ मीन मैन, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका यह है, ज्यादातर इसी तरीके से मेथड से हम लोग बना रहे, इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन। तो यहां पर नो की जगह क्या हो गया, यहां पर एनी लगा दिया गया। इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, एनी का प्रयोग किया, नो की जगह कर दिया गया और वो इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बाद देखते हैं असर्टिव, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इसको इसमें व्हेन लगा कर प्रयोग किया, व्हेन लगा कर किया, इसमें क्या किया है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी सॉरी व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। इसको व्हेन को लगा करके प्रयोग किया। इसमें नेवर की जगह एवर का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इस तरीके से इसको बना सकते हैं। सेंटेंस 11 में देखते हैं, ही वॉज अ विलन टू डू सच ए डीड डिड नॉट कम। अब इसको चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इसमें क्या है, नॉट लगाया गया। वॉज ही नॉट अ विलन टू डू सच ए डीड, यहां पर नॉट लगा करके इसको इंटरोगेटिव में बना दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया सेंटेंस को। अब 12 सेंटेंस देखते हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंस क्या है, एवरी वन वुड लव हिज कंट्री। अब इस जहां पर एवरी वन का प्रयोग हो तो वहां पर हम हु का प्रयोग करेंगे, और चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा। तो यानी कि हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इस तरह के यहां पर हु का प्रयोग करके सेंटेंस को बना दिया गया। इसके बाद देखते हैं सेंटेंस 13 देखते हैं, एवरी वन नोज हिम। अब एवरी वन यहां पर हु का प्रयोग करके हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटरोगेटिव में, तो क्या हो जाए, हु डज नॉट नो हिम। यानी एवरी वन अगर किसी भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस दिया है उसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो हु को का प्रयोग करके उसको इंटरोगेटिव में हम चेंज करेंगे, और नॉट का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा इसमें। तो क्या है, हु डज नॉट नो हिम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14 देखते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब यहां पर एवरीवन एवरीबडी यहां भी हु का प्रयोग करके हम इसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करें तो क्या होगा, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। यहां पर नॉट लगा दिया गया। ठीक है, चूंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। दूसरा तरीका यह भी है, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। दूसरा तरीका यह भी है, ज्यादातर एवरीवन और एवरीबडी के सेंटेंस को हम हु का प्रयोग करके बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से ही बन सकता है, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ये सब एवरीवन और एवरीबडी जो हु का यूज करके हम उसको बनाएंगे, और नॉट तो लगाएंगे। अगर अफर्मेटिव है, अगर असर्टिव तो उसको जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग जरूर हम करेंगे। इसके बाद 15 नंबर का
देख सकते हैं हम। सेंटेंस क्या है? नो वन नोज हिम। अब ध्यान रखें, जहां पर नो वन, नन और जैसे इसमें लिखा नो वन, नन और नोबडी का प्रयोग हो, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे? हु का प्रयोग करके हम उसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करें। इसमें सेंटेंस क्या है? नो वन नोज हिम। अब चूंकि ये निगेटिव में है, नो वन नोज हिम, तो नो वन की जगह क्या लगा दिया? डज एनी वन नो हिम। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है हु नोज हिम। अब चूंकि ये निगेटिव में है तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, यानी हु नोज हिम हो जाएगा। नो वन का प्रयोग है तो उसको हु लगा करके हम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा है सेंटेंस 16 है, नो वन कैन बिल्ड अ पैलेस ऑन वाटर। अब नो वन का प्रयोग है, इसको हु का प्रयोग करेंगे और इसमें नॉट, क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं लगेगा तो क्या होगा? सॉरी, ये जो निगेटिव सेंटेंस था, नो वन कैन बिल्ड अ पैलेस ऑन वाटर, ये निगेटिव में सेंटेंस है। अब इसको हम किस में बनाना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या होगा? हु कैन बिल्ड अ पैलेस ऑन वाटर। हु का प्रयोग करके इसको हम बना देंगे, हु कैन बिल्ड अ पैलेस ऑन वाटर। इसी तरीके से देखते हैं नन कैन डू दिस एक्टिविटी। अब नन का प्रयोग है, जब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हु का प्रयोग करके हम बनाएंगे, हु कैन डू दिस एक्टिविटी, और ये असर्टिव से इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरीके से सेंटेंस 18 देखते हैं, नोबडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव। अब यहां नोबडी का प्रयोग है, अब जब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो क्या किया? हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया इंटरोगेटिव में। यानी कह सकते हैं जहां पर नो वन, ठीक है, नन या नोबडी का प्रयोग होगा असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंस में, यदि उसको इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस तरीके ये कुछ सेंटेंसेस हैं और इसी टाइप के सेंटेंसेस आपके आते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आते हैं। तो इसको अगर अच्छे ध्यान से आप देखेंगे सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।